टिहरी दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ करण महारा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के दावे हवाई दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। जो गढ़वाल मंडल का दौरा था उसमें चारधाम यात्रा भी मुख्य उद्देश्य था कि मैं उसकी तैयारियों का जायजा भी ले सकूं। जगह जगह जहां जो आपदा के टाइम में जो सड़कें टूटी थी, जो आज से 9 महीने पहले पत्थर गिरे थे, वैसे ही हैं सड़कें अपनी जगह पर टूटी हैं। और जैसे पार्किंग की बहुत सुविधा नहीं कहीं देखने को मिल रही है, जगह जगह जाम लग रहे हैं। जहाँ रुकने की व्यवस्था, वहाँ पानी वहाँ के आम नागरिकों को नहीं मिल रहा, तो जो आने वाले जो हमारे यात्री हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब चिंता के विषय हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गौलापार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम को जल्द ट्रांसफर करने के लिए कार्यदायी उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम की घास को स्प्रिंकलर से ठीक करने और आवश्यकतानुसार मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था के द्वारा कुमाऊं कमिश्नर को बताया गया कि स्टेडियम में निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 173 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से 166 का पेमेंट भी हो चुका है। और जो पुराने इसमें ठेकेदार थे, जो भी इसमें वेंडर थे, उन्होंने अपने हिस्से के जो काम थे वो कर दिए हैं। केवल बैडमिंटन कोर्ट में जो फ्लोरिंग के काम हैं और अतिरिक्त कार्य हैं, साइनेजेस के काम हैं, कुछ बास्केटबॉल कोर्ट के काम हैं, वो पेयजल निगम के माध्यम से होने हैं, जिसका जियो हुआ है। लेकिन जो बाकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें कि ये क्रिकेट ग्राउंड भी है, हॉकी वाले में भी टर्फ नहीं लगी, लेकिन उस पर निर्णय लेना है। बाकी आपके जो और कोर्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, वो यूजेबल कंडीशन में है, तो स्विमिंग पूल भी आपका यूजेबल कंडीशन में है। तो ये यूज़ किस तरह से हो सकता है, मैं गवर्नमेंट को एक तो रिपोर्ट यहाँ से भेज रहा हूँ। सेकेंडली इस बात पे भी तय चर्चा होनी होगी, निर्णय लेना होगा कि इसको किस प्रकार से चलाना है, क्या यूज़र चार्जेस होंगे, और आगे जो मेंटेनेंस होती है वो एमसी किसके पास रहेगी, इस पे तय होना। कुल मिला के ये कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एसेट अगर बन चुका है तो उसको यूज़ भी होना चाहिए। यूजेबल चीज़ें जब यूजेबल कंडीशन में रहती हैं तो खुद ब खुद उनका मेंटेनेंस अच्छा रहता है। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को निरीक्षण के दौरान हॉकी का मैदान छोटा लगा तो उन्होंने तुरंत उसकी नपाई शुरू कर दी। फीता आने से पहले वो अपने कदमों से मैदान की नपाई करते हुए नजर आए। फीते से नपाई होने के बाद वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना अहम है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो निर्माण के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मैं देख रहा था कि बेस का ही काम हुआ है और उसके अलावा इस पे टर्फ भी लगना होता है या ग्रास की बनानी है। आजकल तो टर्फ ही होती है, तो टर्फ का अलग से फिर एस्टिमेट बनाने के लिए हम शासन से बात करेंगे, क्योंकि अभी हॉकी में बहुत सी प्रतिभाएं आप देख रहे हैं उत्तराखंड में नई नई दिखी हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड की हॉकी खेली जा रही है। इसको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए और एक टर्फ यहाँ पे लगनी चाहिए, ऐसा मेरी ओर से प्रस्ताव रहेगा। प्रयास ये रहेगा कि जो एसेट्स बन चुके हैं इनको हम जल्द से जल्द यूज़ करें। नहीं, मैंने टेक्निकल एंगल से इसको भी नहीं देख रहा था, क्वालिटी एंगल से भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके लिए तो बहुत से टेस्ट पहले भी हुए होंगे, थर्ड पार्टी भी रही होगी, तो उस एंगल से तो मैं नहीं आया हूँ। केवल इतना है कि यहाँ पे जो काम है उनको हम शुरू कैसे करवाएं वो हम करेंगे। और वैसे भी अभी तो हैंड ओवर के बाद भी कुछ टाइम तक आपकी सिक्योरिटी हमारे पास रहती है, तो कोई दिक्कतें उसमें आती हैं तो उससे हम उसको कट करते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। युवा हिंदू सम्राट परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मूल गांव यमकेश्वर के पंचूर पधार रहे हैं। वहीं अपने भाई द्वारा संचालित जो गुरुकुल विश्वविद्यालय पैठानी है, उसमें वहाँ अपने सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से मिलेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयारियां लगातार उस क्षेत्र में भी चल रही है और पूरे उत्तराखंड और पौड़ी जिले के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी हम सब के बीच में उत्तराखंड के प्रवास पर 3, 4 और 5 तारीख को रहेंगे। हमने जनपद पौड़ी की ओर से हम सब लोगों ने माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के सानिध्य में एक योजना बैठक की,
जिस योजना बैठक में जिले की ओर से जिलाधिकारी, प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे और तमाम जो उस मंडल के कार्यकर्ता थे और तमाम अधिकारी लगभग उसमें सबको काम सौंपा गया है और हम सब लोग भव्य स्वागत के लिए, उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं और बहुत खुश, पूरी जनता, क्षेत्र की जनता बहुत खुश है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी यमुकेश्वर विधानसभा में, अपनी पौड़ी जनपद में, अपने घर पंचूर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर रविवार को एक बोलेरो और एक्सयूवी की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल 108 की मदद से बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है। वहीं कीर्तिनगर के प्रभारी कोतवाल धनराज बिष्ट ने बताया कि हादसा सड़क पर पास लेने के दौरान हुआ। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील मुख्यालय में एमटीवी साइकिल रैली निकाली गई। रैली को विधायक सुरेश कड़िया और डीएम विनीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5.5 किलोमीटर की रैली में करीब 40 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। विधायक ने कहा कि जिले में साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं हैं। युवाओं के अंदर साहसिक खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्षेत्र को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग से विकसित किया जा रहा है। पिंडारी ग्लेशियर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर एक तरीके से कपकोट विधानसभा के अंदर हैं और हमने पहल भी की है, सरकार को डायरेक्शन भी दिया है और अपना जो यहाँ के युवाओं की जो सोच है उसको पहल भी किया है कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन के साथ साथ उसको रोजगार में भी उसको डेवलप कर सकें और आने वाले दिनों में हम कपकोट क्षेत्र को एक ऐतिहासिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं और जो हमारी सोच है कि हम यहाँ जो राफ्टिंग है, जो हमारा पैराग्लाइडिंग है, जो हमारा ट्रैक रूट है, इन सब को दुरुस्त करते हुए हम यहाँ अपने युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे। ग्रीन फ्लैग दिखा के यहाँ पे साइकिल रैली का शुभारंभ किया है और बेसिकली जो हमारा जनपद बागेश्वर है और ख़ासकर हमारा जो कपकोट क्षेत्र है, ये एडवेंचर टूरिज़्म के लिए इसमें काफ़ी सारी अपार संभावनाएं हैं और ऑलरेडी यहाँ पे जो है वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ पे ट्रैक्स है, पिंडारी ट्रैक, सुंदर डूंगा ट्रैक, कफनी जो हमारे ग्लेशियर है उसका ट्रैक और एक जो हमारे पिथौरागढ़ में नामिक जो ट्रैक है उसकी भी शुरुआत जो होती है वो बागेश्वर जनपद से होती है। तो इतने वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स और ट्रैक है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और भी एक एज अ हब हम लोग इसको एडवेंचर हब की तरह हम लोग इसको डेवलप करें और जहाँ पे जो माउंटेन बाइकिंग है या फिर हमारे जो पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग यहाँ पे शुरू करें। हल्द्वानी में पुलिस ने पिछले दिनों मुखानी क्षेत्र में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखानी क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें चोरों के द्वारा क्षेत्र के बंद घरों के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। घटना के बाद पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यूपी के रहने वाले रियाज नाम के आरोपी को पकड़ा है। पुलिस टीम के द्वारा पहले इन 3 मुकदमों में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मोहम्मद एहसान को, मोहम्मद आसिफ को, और कल मुखबिर की सूचना पर ये रियाज को अरेस्ट किया गया है। इसके पास से एक मांगपत्र, एक मंगलसूत्र और 3 सोने की चेन, 1 और 1,000 रुपये बरामद हुआ है, जो चोरी की 3 विभिन्न घटनाओं से संबंधित है और यूपी में भी इसके खिलाफ चोरी के 6 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और ये यूपी में जेल गया है 2 बार और मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है और बाएं पैर से खतरनाक है। ये पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिन बारिश होने के बावजूद भी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। आग पर वन कर्मियों और स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि आए दिन जंगल में अराजक तत्वों के द्वारा आग लगाई जा रही है, जिसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। दारी जोशी से लगे फॉरेस्ट जंगल कंपाउंड नंबर 1 में कल रात करीबन 7:30 बजे लगी आग से वन संपदा को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें दारी जोशी के करीबन 15 लड़कों ने 10:30 बजे
10 बजे जाकर आग पे काबू पाया। फिर दोबारा आज सुबह लगी आग से करीबन 5:30 बजे से 7:30 बजे आग पर काबू पाया है। मैं सभी लड़कों को धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने काफ़ी मेहनत से आग पर काबू पाया है। मेरा मानना है कि जो ये आग लगी है जेल बैंड से अंदर को रोड में घूमने आते हैं, उन्हीं आगतों की वजह से ये आग लगी है। प्रशासन से निवेदन है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दीपक बाली का पहली बार काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उसका वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम माननीय सिसोदिया जी एवं प्रदेश प्रभारी मोहनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। तो मैं भी अपना पूरा ये विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस जिम्मेदारी के साथ, पूरे इंसाफी के साथ उत्तराखंड में नवनिर्माण को लेकर और परिवर्तन लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और ज़रूर आम आदमी पार्टी एक बार हम उत्तराखंड में उसकी सरकार बनाएंगे आने वाले टाइम में और कामयाब होगी। काशीपुर में भूमाफियाओं के सामने एक बार फिर प्रशासन बौना साबित होता दिखाई दे रहा है। नियमों को ताक पर रखकर भूमाफिया सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी तहसील कर्मियों पर मंडी समिति के पीछे की सरकारी भूमि को काशीपुर के कुछ भूमाफियाओं के नाम करने के आरोप लगे थे। वहीं स्थानीय नागरिक की शिकायत पर एसडीएम ने कार्रवाई जरूर की, लेकिन आरोपी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही अलीगंज रोड पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में रविवार को अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसने एकदम विकराल रूप ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिससे वहां स्थित अन्य छप्परों को बचा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जैसे हमें आग की सूचना मिली, हमने पहले एक गाड़ी लाए, जिससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी गाड़ी मंगाई गई, जिससे आसपास के छप्परों को बचाया गया।